हम्म। ये मुमरा जाना है। देखो ये काका नगर आइडियल मार्केट है। हाँ हाँ। है। कौशल पेट्रोल पंप के बिल्कुल सामने। हम्म। ये खट्टे ओपन ओपन जरा। ये खट्टे नहीं। और भी करें वो बात करें। वो साइड नहीं, ये साइड। ये ये साइड की राइट से। राइट से पूरे खट्टे। ये ट्रैफिक जाम होने की वजह है। 5 बजे ये खट्टे। एक साइड से पूरी लेफ्ट से दे दे। नहीं खट्टे दूसरे करना। यानी कि खड्डे की वजह से सब पूरा खड्डे और ये मेन ये मेन है। मेन ये जब तक हटेगा नहीं यहाँ का रोड क्लियर रहेगा नहीं। आपको बात क्या है ना जो भी अहमद भाई, मुमरा डाबुलकर ब्रिज और कौसा कब्रस्तान, उसके बाद शिमला पार्क सिग्नल पर ये जो ट्रैफिक रोज की एकदम मजबूत हो चुकी है। यानी कि करीब 8-10 दिन से तो कुछ ज्यादा ही है। आधा आधा घंटा है, पौना पौना घंटा है सिर्फ मुमरा से कौसा जाने में लग रहा है। तो क्या वजह है जो ये रोड के ऊपर ट्रैफिक की समस्या? आप लोग रोड पर चलते हो, आपको सब कुछ दिखता है, तो आप इसके बारे में कुछ कदम उठाएंगे? समय पिछले दिनों से जो लगातार बरसात हो रही है ना, तो बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही। ये सारी जो है म्यूनसिपलिटी की पोल पट्टी खुल गई है। अब तक तो बहानेबाजी करते थे, ये मुमरा प्रभाग का नहीं है, दीवा प्रभाग का है, दीवा वाला बोलते था मुमरा प्रभाग समिति का है। और अभी म्यूनसिपलिटी फॉर्म हो गई, नए नगर सेवक आ गए, सबको लगभग 1.5 करोड़ का बजट भी मिल गया। लेकिन ठेकेदारों से अभी तक कमीशन नहीं मिला। अभी लोग इसी चक्कर में पड़ के कौन से ठेकेदार को ठेका दे जिससे ज्यादा कमीशन मिले। जनता की तकलीफ का इनको एहसास नहीं। पहले डायरेक्ट प्रभाग समिति के एसी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर को दोष देते थे। अब तो इनका काम है कि नहीं अपने अपने इलाके में जिम्मेदारी का। अब दाबुलकर के पास है, 26 नंबर वार्ड आता है, इस तरफ दूसरा वार्ड आता है। उन लोगों का काम है कि भाई खड्डे हो वो बंद करने का। हम लोगों ने अपने तौर पे बात की है, तो आज सुबह से थोड़े खड्डे उड्डे भराई हो रही है। तो उसके बाद में दीवा प्रभाग समिति के हिस्से में आता है। तो दीवा प्रभाग समिति के अंजुम राउत से और आदित्य से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी वो खड्डे बंद कर दे, क्योंकि आरसीसी के रोड के नीचे जो डांबर का रोड है वो बिल्कुल बॉर्डर पे से टूट गया, गाड़ियां पटकती है। वो करीबन ये समझ लो कि अगर आपको 9 बजे ड्यूटी प्लेटफॉर्म पे पहुंचना है तो आपको 8 बजे घर से निकलना है। जबकि 3.5 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का सफ़र है ये, और इसको आपको 40 से 50 मिनट का सफ़र होगा। खड्डे तो कौसा में है, दाबुलकर पे। उससे बड़ा, सब में बड़ा सर का दर्द है स्पीड ब्रेकर। आप इस सीलपाटा चले जाओ, सीलपाटे से युवा स्टेशन तक 3 किलोमीटर का रास्ता है, उसमें सिर्फ 3 या 4 वो भी रम्बलर के पट्टे लगे हुए, ब्रेकर कुछ भी नहीं है।
वहाँ के लोग बड़े आराम से अपना वक्त फैमिली को भी देते हैं और अपने ड्यूटी पे भी टाइम पे पहुँचते हैं। हमारे लोग जो है ना वक्त फैमिली को दे पाते हैं, सारा दिन काम धंधे के अंदर ही एक एक घंटा ट्रैफिक में फंसेंगे तो 2 घंटे तो ऐसे ही अपनी फैमिली से दूर रह गए। कंपनी में जाना है तो फैमिली को 1 घंटा पहले छोड़ो, घर पे आना है तो फैमिली के पास 1 घंटा लेट पहुंचो। इमरजेंसी में अगर एम्बुलेंस अटक गई है तो एम्बुलेंस को भी 20 मिनट लग जाते हैं। जब एम्बुलेंस जो स्पीड में चलने वाली है उसको जब 20 से 25 मिनट लगते हैं तो सोच लो कि आम रिक्शा वगैरह का क्या हाल। तो सब में ज़्यादा स्पीड ब्रेकर डाल दिए और रास्तों का इतना हाल खराब हुआ है कि बरसात के अंदर अभी जल्दी से जल्दी इनको कम से कम, बरसात जब तक रुकती नहीं है, रुकने के बाद तो परमानेंट करोगे, लेकिन अभी ये है कि गाड़ियाँ रुके नहीं, उसके लिए गड्ढे भरना चाहिए। कल हम युवा प्रवाहक समिति में भी जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे, मुंद्रा प्रवाहक समिति से भी बात की है। इंशाल्लाह काम जल्दी हो जाएगा। और ये ऐसा है ना कि बरसात की वजह से हुआ है, तो हम किसी पे दोष नहीं मर सकते, ये कुदरती आफत है ये, लेकिन लापरवाही है। अगर आप पहले से ही इस बात के ऊपर ध्यान दिए होते तो ये नौबत नहीं आती थी। लेकिन लापरवाही ये है कि अब खड्डे हो गए तो उनको भर दो जल्दी से। अब नहीं भर रहे इसका मतलब लापरवाही कर रहे। इसमें ट्रैफिक डिपार्टमेंट का कोई हाथ ही नहीं है, वो तो अपनी जगह बिल्कुल एक्टिव खड़े रहते हर जगह पे। मगर इसका जिम्मेदार कौन है? अगर आज की इसके तारीख में जिम्मेदार देखा जाए, टोटल नगर पालिका है। अभी आज के समाज सेवक लोग बोलते हैं ना या कि भाई उसकी वजह से जाम हो रहा है, रिक्शा वाले की, बाइक वाले की, वो ठेला वाले की। नहीं मगर अब नहीं, तो यहाँ पर कुछ दिख ही नहीं रहा। रिक्शा वाले ठेले वाले ये तो खाली अपना पल्ला झाड़ने के लिए अपना अपनी जो कमी है ना दूसरे पे डाल देने का, कि रिक्शा वालों की वजह से जाम होता है। कभी बोल दिए ठेले वाले, अरे तुम काम तो करो बराबर, ढंग से काम करो। अब सिग्नल की डिमांड थी हमारी 6 की, अभी बड़ी मुश्किल से एक सिग्नल लगाए, उसमें भी हीरो बन रहे हैं। मैंने लगाया हमने तो 2020 से 12 शौचालय और 6 सिग्नल की डिमांड की। कोई आरटीआई डाले और मुमरा प्रभाग समिति से निकाल ले कि किसने किसने अर्जी किया है। हमारी रिक्शा यूनियन की चारों यूनियन ने 2020, 21, 22, 23 लगातार उनको हर साल देते यार 6 सिग्नल और 12 शौचालय। अब वो म्यूनसिपलिटी कर नहीं रही है, तो ये क्या मुद्दे रिक्शा वालों के हैं, नगर सेवक के मुद्दे नहीं है। नगर सेवक को चाहिए ना इसके ऊपर ध्यान दे, काम करे। अब तो आ गए ना आप लोग जीत के, अल्लाह की करम से माशाल्लाह फंड भी मिल गया है। और ये कोई करोड़ों रुपए का फंड नहीं है। 12 पोर्टेबल शौचालय भी अगर लगाएंगे तो 15-20 लाख 25 लाख के अंदर का, 1 करोड़ भी नहीं है, 50 लाख का भी बजट नहीं है। लेकिन कराना नहीं चाहते हैं क्योंकि कमीशन 50% तो इनके पास आ जाएगा। फिर सारा अधिकारी काम मैंने कमीशन की वजह से रुका। कमीशन की वजह से काम रुका हुआ है। चाहो तो ये लोग मिनटों में सही कर सकते, करना नहीं चाहते, ऐसा मसला है। तो हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, हमारे पास तो सत्ता है नहीं, पावर में तो हम है नहीं। हम जितना लड़ सकते, अपनी आवाज उठा सकते, उठाएंगे बिल्कुल, कोशिश मगर करेंगे। मोहम्मद भाई मैं क्या बोल रहा, अगर ये दीवा प्रभाग समिति, मुमरा प्रभाग समिति, यहाँ सब कुछ आ रहे जा रहे हैं, इनको तो दिख रहा है ना। तो अगर ये लोग अगर नहीं समझ सकते तो इसके आगे कौन सा कदम है? अरे भाई, या तो थाना टीएमसी में भी वो बात करना पड़ेगा। नहीं तो फिर देखेंगे इसका। अभी जो बरसात का मौसम पूरा खत्म नहीं हुआ, बरसात का मौसम खत्म होने तक कितना काम करते कितना नहीं देखेंगे। पौना घंटा वरना हम डायरेक्ट म्यूनसिपल कमिश्नर से बात करेंगे, कलेक्टर से बात करेंगे और डायरेक्ट काम करवा के देंगे। क्योंकि ये जो है हर नगर सेवक पल्ला झाड़ रहेगा। ये मेन रोड जो है ना, वो मेन रोड के एक तरफ दूसरे का वार्ड है, दूसरी तरफ दूसरे का वार्ड है। अब मेन रोड किसके वार्ड में, मसला ये है। तो मेन रोड जो आ गया टीएमसी के वार्ड है, टीएमसी के अंडर में आ गया ना, कमिश्नर के अंडर में आ गया, तो उनका काम है करने का, अधिकारियों का काम है। और अधिकारी इसी रास्ते में से जाते आते, सही बात है खड्डे में वो भी कूदते, लेकिन उनकी पर्सनल गाड़ियां खराब नहीं हो रही ना, म्यूनसिपलिटी की गाड़ियां खराब हो रही। उनके जेब से क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा, इसलिए लापरवाही हो रही। और मैं एक बात बोलना चाहूंगा, स्टेशन का तो बहुत बुरा हाल है। सब पार्किंग पार्किंग पार्किंग, पब्लिक तो चल नहीं सकती है, ब्रिज के नीचे पूरा पार्किंग ही पार्किंग है, टर्न किधर से मार नहीं सकता, ये बुरा हाल है। जरा स्टेशन के ऊपर जरा ध्यान दो जरा। नहीं, टीएमसी ध्यान नहीं देगी, टीएमसी आपका नाम बता देगी कि भाई रिक्शा यूनियन वालों ने कंप्लेंट किया आप लोगों को हटाने की। ये इनका काम, अधिकारियों का इनका यही है, काम बस यही है कि एक जहाँ दूसरे से को चालू लड़ा है दो, ना। लड़ते रहो और अपनी दाल रोटी चलाते रहो। हाँ, अगर आप कोई कंप्लेंट लोगे तो आप कंप्लेंट की कॉपी लेके जाएंगे, ये यूनियन ने कंप्लेंट दी, आप लोग हटाओ यहाँ से, समझे। ये अधिकारियों का खेल है, क्योंकि उनको अपनी हफ्ता मिल रहा है तो बोल नहीं सकते ना, हफ्ता लिया तो तोड़ा क्यों तूने, सवाल करेगा आदमी पैसा देने वो वाला। एक को तो तोड़ेगा भाई वो मैंने यूनियन के बोलने से तोड़ा, मैंने अपने दिल से नहीं तोड़ा।
कानून को मतलब नहीं, कानून तुमको इजाजत देता है नहीं देता, मैंने इजाजत दिया हूँ पैसा दे, ये इनका ये खेल चल रहा है टीएमसी वालों का। खैर आज के जो मतलब है, एक ही मतलब है कि सबसे बड़ा है ना, नदी के ऊपर इशू का खड्डा भरो, उसके बाद ट्रैफिक क्या जो वहाँ से भी तकलीफ आएगी है ना, उसके बाद वो देखा जाएगा, फिर उसके लिए आवाज उठाएंगे और सभी रिक्शा वालों को लेकर बोला जाएगा